वेलकम स्टूडेंट्स। पिछले टॉपिक में हमने देखा सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग के बारे में। उसके पहले हम लोगों ने क्या देखा था? हम लोगों ने देखा था परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग के बारे में। तो ये जो सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग है या परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग है, ये उस जगह पे उपयोग होता है जहां पे आप पूरे सिस्टम से काम कर रहे हैं। बट बहुत सारा ऐसा कंपनी होता है, छोटा कंपनी, मीडियम कंपनी, जहां पे परचेज और सेल्स के लिए परचेज ऑर्डर और सेल्स ऑर्डर का यूज नहीं होता। डायरेक्टली हम लोग परचेज वाउचर और सेल्स वाउचर काट के सेलिंग कर सकते हैं। तो ये हम लोग आगे एक दो प्रोजेक्ट होगा, वहां पे हम लोग देखेंगे कि कैसे डायरेक्ट अगर परचेज करना, डायरेक्ट सेल्स करना, तो हम लोग कैसे कर सकते हैं बिना सेल्स ऑर्डर और बिना परचेज ऑर्डर का। लेकिन एक और भी इंपॉर्टेंट चीज होता है कि जैसे अभी हम लोग क्या देखें कि अगर आपको कोई भी चीज सेल करना है या कोई भी चीज परचेज करना है, तो अगर हम लोग परचेज कर रहे हैं तो जिससे परचेज कर रहे हैं उस सप्लायर का लेजर बनाना पड़ता है, और जिसको सेल कर रहे हैं उस कस्टमर का लेजर बनाना पड़ता है। अब लेजर हम लोग तब बनाते हैं जनरली जब आप किसी एक कस्टमर के साथ कंटिन्यू बिजनेस करते हैं, कंटिन्यू ट्रेड करते हैं, कंटिन्यू परचेज या सेल करते हैं किसी सप्लायर से या किसी कस्टमर से। लेकिन बहुत सारा ऐसा कस्टमर होता है जो फ्लाइंग कस्टमर होता है कि आपका दुकान देखा, दुकान में आया और आपको कोई सामान का ऑर्डर किया कि ये सामान मुझे चाहिए, आप उसको सामान दिए, आपको कैश में पैसा दिया और चला गया। तो अगर वैसा कोई कस्टमर है तो, और हमको नहीं लगता कि आगे वो फिर आएगा, या आएगा भी तो हो सकता है दोबारा आए, तिबारा आए, या जैसे भी आए, तो कोई ऐसा कस्टमर है जो आपका कंटिन्यू आपके साथ क्या कर रहा है, आपसे सामान खरीद रहा है, ठीक है। तो वैसे कस्टमर का हम लोग लेजर बनाते हैं, और उस केस में बनाते हैं जब हो सकता है कभी कभी वो सामान तुमसे उधार में भी लेके जाता हो, ठीक है। तो उधार में लेके जा रहा तो उसका हिसाब रखना पड़ेगा, तो उसके लिए लेजर बनाना। लेकिन अगर आप कोई ऐसा बिजनेस चला रहे हैं जहां पे आप उधार देते ही नहीं है, पहला बात, या कुछ ऐसे कस्टमर हैं जो डायरेक्ट आपसे कैश में ही काम करते हैं, कभी भी उधार आपसे नहीं लेते हैं, या कभी घूमते फिरते कोई कस्टमर आ गया आपके पास, बोला भैया ये सामान दीजिए, तो अगर वो वैसा कस्टमर आता है और आप बोलेंगे हाँ चलो तुम्हारा हम लेजर बनाएंगे, तुम अपना नाम बताओ, तुम अपना एड्रेस बताओ, तुम अपना फ़ोन नंबर बताओ, तो बोलेगा भैया इतना हमको लफड़ा नहीं करना, आप हमको सामान देना तो दो, इतना हम इन्फॉर्मेशन आपको क्यों दें, हम पैसा दे रहे आप हमको सामान दो। तो अगर कोई आपसे क्रेडिट में काम नहीं कर रहा, आपसे उधार में काम नहीं कर रहा, आपसे उधार में कोई सामान नहीं मांग रहा, आपको पैसा दे रहा और सामान ले रहा, तो वहां लेजर बनाने की जरूरत नहीं है। तो वहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली कैश सेलिंग करते हैं। क्या करते हैं? कैश सेलिंग। कैश सेलिंग करने के लिए भी हम लोग पहले बताइए, किसी भी तरह का सेलिंग करना है तो सेल दिखाने के लिए आपको सेल्स वाउचर काटना पड़ता है। और सेल्स वाउचर काटने का मतलब सिंपल से हम लोग बोल सकते हैं बिल बना रहे हैं। पहले पिछले दिन भी, पिछले वीडियो में भी हम लोग बात किए थे इस चीज के बारे में कि कभी भी अगर आप कोई भी चीज सेल कर रहे हैं, आपको बिल बनाना, तो बिल बनाने के लिए सेल्स वाउचर काटना पड़ता है, तब सेल्स वाउचर काटेंगे। बट पार्टी में जहां पे आपको क्या करना पड़ता था, कस्टमर का लेजर बनाना पड़ता, तो वहां लेजर ना बना के डायरेक्टली हम लोग कैश ले लेंगे और कैश लेके पूरा बिल बना देंगे। तो उससे दो फायदा होगा, एक तो कस्टमर का लेजर नहीं बनाना पड़ेगा, दूसरा कि अगर आप कस्टमर का लेजर में बिल बनाते हैं तो फिर बाद में आपको रिसीट काटना पड़ता है। जब कस्टमर पेमेंट करेगा तो आपको रिसीट काटना पड़ेगा। मतलब अगर आप लेजर बना के काम करते हैं तो आपको दो बार काम करना पड़ेगा, एक बार बिल बनाना पड़ेगा, एक बार मतलब सेल्स वाउचर काटना पड़ेगा, फिर जब वो पेमेंट करेगा, चाहे हो सकता है तुरंत पेमेंट करे, तो तुरंत आपको रिसीट वाउचर काटना पड़ेगा, दो वाउचर काटना पड़ता है। लेकिन अगर कोई डायरेक्ट आपको कैश दे रहा है और सामान ले रहा है तो आप क्या कर सकते हो, उसका कैश बिल बना सकते हैं। कैश बिल बनाने से फायदा ये है कि आपको सिर्फ सेल्स बिल काटिए, आपको रिसीट बिल काटने का जरूरत नहीं पड़ेगा। रिसीट ऑटोमेटिक, क्योंकि आप वहां पे कैश सेलेक्ट कर लिए तो वो टैली मान लेता है कि जब कैश सेलेक्ट किया मतलब आपको कैश में पेमेंट मिल गया है। तो अगर आपके पास कोई कस्टमर आता है, इसे पिछला जो प्रोजेक्ट हम लोग बनाए थे कॉमटेक प्राइवेट लिमिटेड, जो लोग नहीं देखा है वो पिछला परचेज ऑर्डर और सेल्स ऑर्डर का प्रोजेक्ट देख के आएंगे, तब ये कंपनी समझ में आएगा कि ये कंपनी एक कंप्यूटर का परचेज सेल का दुकान का एक कंपनी बना हुआ है कि जो कंप्यूटर खरीद के बेचता है, मतलब कंपनी का कंप्यूटर का बिजनेस करता है। उसके अगर स्टॉक में हम लोग जाएं तो स्टॉक समरी रिपोर्ट में जाके स्टॉक चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आइटम वाइज यहाँ बहुत सारा सामान। अब इसमें एक छोटा सा एक माउस है, जेब्रॉनिक्स माउस, जिसका दाम लगभग 250 है, ठीक है। तो अब 250 का माउस कोई खरीदने आ रहा है, अब बोला भैया 250 लीजिए, अगर मान लो 250 मेरा परचेस प्राइस है तो हम उसको मान लो कि सेल कर 300 में, तो मान लो कि अगर हम 300 में किसी को माउस बेच रहे हैं तो उसके लिए उसका लेजर वगैरह बनाने का कोई जरूरत नहीं, सिंपल आया 300 दिया और वो सामान लेकर जाएगा। तो कभी भी अगर आपको ऐसा सेलिंग करना कि कोई कैश दिया और आप डायरेक्ट बिल बना के उसको क्या करना चाहते हैं, डायरेक्ट बिल बना के उसको सामान देना चाहते हैं, उसका लेजर वगैरह नहीं बनाना चाहते, तो उसके लिए क्या करना होगा, हम लोग को सेल्स वाउचर काटना पड़ेगा। किसके लिए? कैश के लिए। तो सेल्स वाउचर कहाँ मिलता है? अकाउंटिंग वाउचर में। अकाउंटिंग वाउचर में सेल्स के लिए क्या होता है, F8 प्रेस करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखो सेल्स आ जाएगा, वाउचर नंबर 3, क्योंकि दो हम लोग वाउचर पहले काट चुके हैं इसलिए वाउचर नंबर 3 आ रहा है। रेफरेंस में कुछ नहीं देना है। पार्टी में यहाँ पे जहाँ पे अगर मान लीजिए कि आप किसी को उधार दे रहे हैं या कंटिन्यू किसी के साथ बिजनेस कर रहे हैं तो फिर उसका लेजर बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे लेजर का नाम आ जाता है उसका, जैसे यहाँ गौरव शैलेश मेरा कस्टमर है तो वो आ रहा है।
लेकिन कोई डायरेक्ट कस्टमर है, कैश में काम कर रहा है, तो यहाँ सीधा कैश लेंगे। यहाँ पे कुछ नहीं देना है तो आप यहाँ पे सीधा कंट्रोल ए दबा देंगे, ठीक है, या एंटर मार के भी जा सकते हैं, या सीधा अगर शॉर्टकट में करना तो कंट्रोल ए दबा देंगे। उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सेल्स लेजर ले लेंगे। सेल्स लेजर लेने के बाद जो भी सामान बेचना है, जैसे जेब्रॉनिक्स माउस बेचना है तो यहाँ पे हम लोग स्पेस करेंगे, यहाँ जेब्रॉनिक्स माउस का लिस्ट में आ जाएगा, आ गया। ऑर्डर नंबर पूछ रहा है क्योंकि हम लोग डायरेक्ट कैश सेलिंग कर रहे हैं, कोई ऑर्डर वगैरह नहीं बना है, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। ये ऑर्डर नंबर कब पूछता है, जब आपकी कंपनी में परचेज ऑर्डर और सेल्स ऑर्डर इनेबल रहता है, क्योंकि हम लोग इस कंपनी में पीछे परचेज ऑर्डर सेल्स ऑर्डर का काम किए हैं, इसलिए यहाँ पे वो दिखा रहा था, तो नॉट हो जाएगा। लोकेशन कौन सा गोडाउन में है, तो गोडाउन यहाँ कौन सा है, बी, तो यहाँ या तो लोकेशन लिखा आ सकता है या गोडाउन लिखा हुआ आ सकता है, गोडाउन बी। कितना पीस बेचना है, एक पीस। किस रेट में बेचना है 300 में, 300 ले लिए, एंटर एंटर एंटर। और कोई अगर सामान मान लो कि 2 सामान, एक सपोज करो कि क्या करेगा, कीबोर्ड भी लेगा, टीवीएस कीबोर्ड लिए। ऑर्डर नंबर हमेशा नॉट एप्लीकेबल होगा, गोडाउन बी, एक पीस 500 में बेच रहे हैं। ये 2 सामान लिया डायरेक्ट, अब कितना इसका कैश हो रहा है, 800 हमको पेमेंट कर दिया, हम उसका बिल बना देते हैं, एंटर 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 और एंटर। तो कैश बिल काटने में फायदा क्या है कि अगर यही परचेज ऑर्डर के थ्रू करते तो पहले सेल्स ऑर्डर के थ्रू करते तो पहले सेल्स ऑर्डर बनाते हम लोग, सेल्स ऑर्डर बनाने के बाद फिर सेल्स वाउचर काटते, और उसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, रिसीट वाउचर काटते हैं। यहाँ पे रिसीट काटने का जरूरत नहीं है, आपका ऑटोमेटिक क्या हो गया, कैश सेलेक्ट कर दिया, मतलब वो ऑटोमेटिक कैश में चढ़ गया, वो मान लेता है कि अब वो अगला कस्टमर जो है पैसा दे दिया है, उसका रिसीट ऑटोमेटिक कट गया। अब अगर मान लो कि कोई बोलता है कि बिल प्रिंट करना है, जैसे यहाँ पे भी देखोगे हम पीछे एक टॉपिक छोड़े थे, स्टेप्स टू व्यू एंड प्रिंट इनवॉइस। इनवॉइस का मतलब बिल, जो भी हम लोग बिल बनाए, ठीक है, जो बिल बनाए कस्टमर बोला सर इसको हमको प्रिंट करके दे दीजिए, तो प्रिंट कैसे करेंगे, प्रिंट करने के लिए कहाँ जाना पड़ता है, बिल को ओपन गेटवे ऑफ टैली, डिस्प्ले फ्रॉम रिपोर्ट ग्रुप, अकाउंट बुक, सेल्स रजिस्टर। चलो देखते हैं, तो डिस्प्ले, फिर अकाउंट बुक, फिर सेल्स रजिस्टर। अब यहाँ पे क्या होगा, उस फाइनेंशियल ईयर का सारा मंथ आ जाएगा। तो अभी तो फिलहाल हम लोग अप्रैल के डेट पे काम करें, 1 अप्रैल का, तो इसलिए यहाँ से अप्रैल सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे देखो लिखा भी हुआ है मंथ। फिर सेलेक्ट योर इनवॉइस फ्रॉम लिस्ट। अब देखो एक गौरव का कटा था, एक सेल्स का, और तीसरा किसका कटा है, कैश का। अभी हम लोग कैश का काटे हैं ना, तो कैश वाला ओपन करते हैं और अल्ट पी करेंगे और यहाँ यस करेंगे। अल्ट पी करने के बाद यस, प्रिंट करने के लिए अल्ट पी होता है, देखो बिल ऐसा बनेगा, बन रहा। तो यहाँ पे बायर में क्या दिखा रहा है, बायर में दिखा रहा है कैश, ठीक है। ये प्रिंट करेंगे, प्रिंट करके और यहाँ पे अपना कंपनी का साइन और स्टैंप वगैरह जो है वो लगा के उसको दे देंगे। इससे पहले वाला भी जो हम लोग बनाए हैं, अगर देखो कोई लेजर बना के किए थे तो वहाँ पे क्या होता है, इसे गौरव का खोलते हैं, अल्ट पी और यस। तो इसमें देखो क्या होगा, बायर में क्या करेगा, उस का लेजर का नाम दिखाएगा और उसका एड्रेस वगैरह सारा कुछ दिखाएगा, प्लस क्योंकि परचेज ऑर्डर के थ्रू काम किया तो सारा इन्फॉर्मेशन हम लोग फिल किए थे, तो इसलिए यहाँ पे वो सारा इन्फॉर्मेशन भी दिखा रहा। तो परचेज सेल्स ऑर्डर प्रिंट करके आप सिर्फ कस्टमर से वेरीफाई करते हैं, अगर पिछला प्रोजेक्ट के हिसाब से देखें तो। और बिल जो होता है हम लोग बिल के रूप में क्या देते हैं, सेल्स वाउचर देते हैं। सेल्स वाउचर फिर से कहाँ मिलता है, फिर से देख लो, इसमें हम लोग 2 ही चीज, इस वीडियो में हम लोग 2 ही टॉपिक देखेंगे। एक कैश बिल काटना, तो कैश बिल काटने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सेल्स वाउचर खोलते हैं और उसमें पार्टी में कैश सेलेक्ट कर लेते हैं, पार्टी में कैश सेलेक्ट कर लेते हैं, बाकी सब ऐसा ही होता है। और अगर आपको बिल प्रिंट करना तो डिस्प्ले, अकाउंट बुक, सेल रजिस्टर, मंथ लेके जिसका भी आपको क्या करना है, जिसका भी बिल प्रिंट करना है उसका बिल को ओपन करेंगे, अल्ट पी करके यस कर देंगे तो वो प्रिंट हो जाएगा। यहाँ तो फिलहाल हम लोग जूम करके देख रहे हैं, देखो इस बार सेल्स का है, फिर स्केप करके हम लोग बैक आ जाएंगे। तो इस वीडियो में हम लोग देखें कि कभी भी कोई भी कस्टमर आपके पास डायरेक्ट आता है, बोलता है भैया पैसा लो, सामान दो, तो आपको उसका लेजर बनाने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली कैश सेलिंग कर सकते हो। और ज़्यादातर दुकान में कैश सेलिंग ही होता है, ठीक है। ज़्यादातर दुकान में क्या होता है, कैश सेलिंग, जहाँ पे क्रेडिट पे काम नहीं करता। ज़्यादातर अभी देखोगे दुकान में यही सिस्टम हो गया, मॉल वॉल में भी यही सिस्टम हो गया है कि आप पैसा दिए सामान को। अभी बहुत कम ही ऐसा जगह जहाँ पे तुमको क्रेडिट पे काम होता है। तो फिर से एक बार देख लेते हैं, कोई कस्टमर आया और हमको बोला कि एक सामान हमको चाहिए, एक मॉनिटर चाहिए, तो अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे, सेल्स वाउचर खुला हुआ है, यहाँ पार्टी में क्या ले लेंगे, कैश। इधर कुछ नहीं करना, तो या तो एंटर करो या कंट्रोल ए कर दो। यहाँ सेल्स लेजर ले लेंगे, वो बोला मॉनिटर चाहिए, कौन सा मॉनिटर चाहिए, एलजी मॉनिटर। ऑर्डर नंबर नॉट एप्लीकेबल, स्पेस करेंगे, यहाँ गोडाउन बी में है, एक पीस लिए, दाम अपने आप, क्योंकि पीछे हम लोग सेल किए हुए थे तो दाम अपने आप ले लिया। अगर आप दाम चेंज करना चाहते हैं, रेट चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हैं। एंटर 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 एंटर, हो गया सेल। तो अब इसी बिल को प्रिंट करके कस्टमर को हम लोग दे देंगे। तो ये हो गया कि अगर आप कभी भी कस्टमर को कैश में सेलिंग करना चाहते हैं तो आप इस तरह से कैश बिल बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी अगले टॉपिक में हम लोग 2 टॉपिक और देखेंगे, प्राइस लिस्ट और रीऑर्डर, तो हमारा परचेज सेल कंप्लीट हो जाएगा।